Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and I am also well. Now today in this video I am going to discuss UPTET strategy and books. Okay, एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट होगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, एस्टेट के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. देखिए, यूपीटेट का एग्ज़ाम और सीटेट का दोनों ही मैं कह सकती हूँ कि इससे डिफरेंट होता है. ठीक है, और अगर पूछा जाए मेरे से तो मैं यही कहूँगी कि सीटेट में आप कम पढ़ के भी क्रैक कर सकते हैं, लेकिन यूपीटेट में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें कंटेंट पार्ट आता है, पेडागोजी का कोई रोल नहीं है इसमें. ठीक है, सिर्फ सीडीपी में जो पूछा जाना है वो पूछा जाना है. अदर सीडीपी में भी पूछा जाता है तो लाइक कंटेंट पार्ट से ही, जैसे ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, आरएस थ्योरी किसकी है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में भी, मतलब इसमें यूपीटेट में. ठीक है, तो इसलिए कंटेंट पार्ट जिस भी पेपर में आता है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. जैसे पूछा गया मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मोहनजोदड़ो किस में है, तो आपको पता नहीं होगा सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप नहीं टिक कर पाओगे. पेडागोजी में थोड़ा इजी हम लोगों के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि हम एज अ टीचर, हमारी ड्रीम जॉब है, तो हम पेडागोजी टैकल कर लेते हैं. चलिए, अब हम यूपीटेट की स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं. ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैसे इस चीज़ में मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि मैं मार्कशीट अपनी बार बार लगाऊँ. ठीक है, और उसको देख के आप क्लिक करो या फिर उसके थ्रू आप वीडियो में आओ, बट स्टिल आ जाते हैं. उस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं लगा देती हूँ, कोई बात नहीं. थंबनेल में लगा दूँगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं हाइड करूँगी. ठीक है, आप सभी को पता है, फॉर कॉन्फिडेंशियल पर्पस. ठीक है, एंड यहाँ पे भी मैं मेंशन कर दूँगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. देखिए, यूपीटेट को क्रैक करने के लिए मैंने 1 मंथ में क्रैक किया था. 1 मंथ में भी 1 आवर 1.5 आवर ऐसे मैं पढ़ती थी. ठीक है, सीटेट के लिए 7 डेज मैंने ढंग से पढ़ा था. बाकी जो अपना टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा. ठीक है, वो जो पढ़ा था वो नॉलेज थी. अब देखिए, सीडीपी है, पर्यावरण है, ईवीएस है, ईवीएस वही पर्यावरण, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये आप सभी को पता है 5 सब्जेक्ट आने हैं. 150 नंबर के हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. ऑफलाइन आपका पेपर होगा, पेन पे OMR शीट पे आपको पेन से गोले भरने होंगे, जैसा कि अभी आप सीटेट एग्ज़ाम दे के आए. ठीक है, अब आपको करना क्या है. देखिए, मैं बताना चाहूँगी, आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो. मैं इंग्लिश मीडियम से थी, बट स्टिल वो उन सर ने जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि कहाँ से मैंने कवर किया, उन्होंने हिंदी में करा रखा था. और मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से, मुझे हिंदी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एज अ टीचर अगर आप बन रहे हैं तो आपको दोनों लैंग्वेज पे लाइक कमांड होना चाहिए. एक कम एक ज़्यादा चलता है, बट हाँ आनी चाहिए. अगर बात करें, सीडीपी हो गया, पर्यावरण हो गया, मैथ्स का भी उन्होंने करा रखा है. ठीक है, वीडियोस वो भी आपको वहीं से देखनी है. और एक उन्होंने प्लेलिस्ट में जाइएगा, टेट पूरा कोर्स के नाम से 157 वीडियोस हैं, उसमें सारा कुछ उन्होंने कवर करा रखा है. ठीक है, आपका सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ्स, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक, अब बचा क्या, हिंदी और इंग्लिश. देखिए, आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक होती है, अभी यहाँ रखी नहीं है. ठीक है, आप सभी को पता है उसके बारे में, आप उससे कवर कर लीजिए. हिंदी जो सब्जेक्ट है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वो आप उससे कवर कर लीजिए, उससे बाहर कुछ जाना नहीं है. ठीक है, और ये बुक है नीतू मैम की, इससे कर सकते हैं, या इनका चैनल भी है आई गेस, मैं देखूंगी फिर लिंक दे दूंगी. ठीक, आप इस बुक से भी कर सकते हैं, या फिर अगर इन दोनों में से कुछ भी आपको नहीं करना है, इंग्लिश बाय रानी मैम भी नहीं करना है, ये बुक भी नहीं पढ़नी, तो आपने इंटर में तो एटलीस्ट इंग्लिश पढ़ी होगी, जो यूपी बोर्ड से होंगे. लाइक आपने सबने इंग्लिश पढ़ी ही होगी पहले ना, तो वही जस्ट ग्रामर पे फोकस करना है. और यहाँ पे ग्रामर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है. जैसे सीटेट में मैंने बोला था कि ग्रामर पे आप फोकस नहीं करोगे चल जाएगा, बट यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे कंटेंट पार्ट पूछा जाएगा. आई होप ये 5 सब्जेक्ट आपके कवर हो चुके हैं. ठीक है, ऐसे कर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो लाइक मैं एक बार वीडियो देख लिया, बार बार वीडियो देखने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने कॉपी में नोट्स बनाए थे. सीडीपी के भी, पर्यावरण के भी, मैथ्स के भी, हिंदी और इंग्लिश मैंने बुक से कवर किया था. ठीक है, बट एस्टेट के लिए बनाऊंगी, तो अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी. अपने टेलीग्राम ग्रुप का भी जस्ट बनाया है, 2-3 दिन हुआ है. ठीक है, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा, तो उसका देखूंगी मैं, PDF बन जाएगा तो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगी. अदरवाइज आप इससे करिए, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है. ओके, लाइक मैं अगर सपोज करूं तो ये आपका एग्ज़ाम नवंबर तक जाएगा. आप PYQ पे कैसे जाना है, जैसे आपके आस पड़ोस किसी के पास हो अगर PYQ, तो आप ले लीजिए, फालतू पैसे
खर्च करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, कोई PYQ मिल जाए। हाँ, मॉडल पेपर पे मत जाइए, ऑथेंटिक PYQ ही लगाइए, क्योंकि PYQ ही इतने सारे हैं, तो आप PYQ लगाइए यूपी टेट के, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 के आप PYQ लगाइए, ठीक है। पहले आप सिलेबस ही कवर करिए, ठीक है, उसके बाद PYQ लगाइएगा। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि ये क्या पूछ लिया, फिर मेरे को तो आ नहीं रहा है, इस टाइप की चीज़ें हो जाएंगी। एक बार दिया था, ठीक है, उसके बाद इस बार एस्टेट भी आएगा, या प्रिपरेशन को अपने इम्प्रूव करने के लिए मेरा मन करेगा तो मैं फिलअप कर दूँगी, ठीक है। नाउ अगर अब बात करें सुपर टेट के लिए, तो आपके 5 सब्जेक्ट तो यहीं से कवर हो गए। अब सुपर टेट की जो स्ट्रेटेजी है वो मैं अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करूँगी, ठीक है। और रही बात कि हमारे जो बीएड एस्पिरेंट्स हैं या डीएलएड एस्पिरेंट हैं, मैं ऐसा एडवाइस करना चाहूँगी कि जस्ट ये सजेशन है, ठीक है, मानना ना मानना आपके ऊपर है, टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, कि आप जैसे ये पेट, जैसे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, अब ये यूपी वाले की बात करें तो ये देखिए पेट का एग्ज़ाम आया, आप भर देंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि देखिए आपका जो सिलेबस है सारा हिस्ट्री का पोर्शन, मतलब जीके जीएस वाला सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स एस्टेट की प्रिपरेशन करें इतना कवर हो जाएगा, बस ग्राफ एक एडिशनल है, ठीक है, वो जो 20 नंबर के आने हैं, ठीक है, वो मैं कवर करा दूंगी वाइट बोर्ड पे आप सभी को, ठीक। तो ये है। और अगर मैं दूसरी वैकेंसी की बात करूं, तो अगर आप यूपी से अपने यहाँ से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में RO की वैकेंसी आएगी, तो आप उसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हिंदी आनी है और सामान्य ज्ञान आना है। हिंदी 60 नंबर की आएगी आसानी है, बाकी लेफ्ट जो पोर्शन है वो सामान्य ज्ञान का आना है। वो भी सारा, मतलब मेरा कहने का मतलब है आप टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों पे ही भर दिया करिए, और मेन टारगेट आप एक एग्ज़ाम को रखिए। अपने एस्पेक्ट में बात करूँ, मेरा मेन टारगेट है यूपी सुपर टेट का, ठीक है। उसी से मिलते जुलते सिलेबस सभी में लगभग सेम ही हो, मतलब अप्रॉक्स में इन जो एग्ज़ाम की मैंने बात बताई, जैसे पैट का है, RO का है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम है अभी तक मैं नहीं भरती थी, बट अब सोच रही हूँ कि भैया बहुत ज़्यादा लाइक कब तक बैठे रहेंगे बेरोज़गारी की वजह से, इसलिए मैं अब फॉर्म सोच रही हूँ भरने को कि भर दिया करूँ। जो मिलते जुलते हैं आप वो भर दिया करिए, ठीक है। तो मेन आप एक एग्ज़ाम को टारगेट रखिए, और बाकी उसके अकॉर्डिंग आप और एग्ज़ाम भर सकते हैं, ठीक है। और रही बात सुपर टेट से रिलेटेड, सुपर टेट की, तो मैं खुद प्रिपरेशन करूँगी, मैं खुद अच्छे से नोट्स बनाऊँगी, कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं। बात आप सुपर टेट के लिए या यूपी टेट के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं, और पेट के लिए भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और स्टडी मोटिवेशन या बहुत तरह की वीडियोस के लिए अगर आपका पढ़ाई लिखाई से संबंध है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। होपफुली आपको बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।